ब्रह्मा जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और मुंह से अंगार निकलने शुरू। इसीलिए आप ऐसे पापियों को ऐसे वरदान देते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन अस्वीकार करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र राज पुरोहित, आपका मित्र। आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जिंदगी में हमेशा विनम्र रहिएगा। विनम्रता व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण होता है। विनम्रता व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कहानी, जिसके मध्य मैं आपको पूरी क्रियाविधि समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जुड़ी रहिए वीडियो के अंत तक। सात ऋषि मिलकर नदी के किनारे पर बैठते हैं और ये चर्चा करते हैं कि तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव जी में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो उस काम के लिए कहा जाता है कि इनकी परीक्षा ली जानी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना जाता है कि ये ऋषि इन तीनों की परीक्षाएं लेंगे। तो सबसे पहले भृगु ऋषि के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी भगवान के मानस पुत्र हैं और ये सावन और भाद्रपद मास में सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते ही ना तो उनका अभिवादन करते हैं, ना ही उनकी स्तुति करते हैं और ना ही उनको प्रणाम करते हैं। तो इसी बात को देखते हुए ब्रह्मा जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और मुंह से अंगार निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सोचकर कि ये मेरा पुत्र है, इसीलिए ब्रह्मा जी अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं और बात को खत्म कर देते हैं। फिर भृगु ऋषि उनकी परीक्षा लेते ही सबसे पहले उसके बाद कैलाश धाम जाते हैं। कैलाश धाम जाते ही भृगु ऋषि को देखते ही शिव जी खड़े होते हैं और आलिंगन के लिए हाथ फैला देते हैं। लेकिन भृगु ऋषि उनकी परीक्षा लेने आए होते हैं, इसलिए भृगु ऋषि कहते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, आप हमेशा जो राक्षसों को वरदान देते हैं वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है और वो पृथ्वी पर बहुत ही घमासान और भयंकर और प्रलय मचा देते हैं। इसीलिए आप ऐसे पापियों को ऐसे वरदान देते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन अस्वीकार करता हूँ, स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए इसी बात पर शिव जी भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपना त्रिशूल जैसे ही निकालते हैं तो माँ पार्वती आती है और उन्हें उनका गुस्सा शांत कराती है और कैसे भी करके उनको भृगु ऋषि को बचाती है। तभी भृगु ऋषि समझ जाता है कि ये भी क्रोध करने वाले। तभी भृगु ऋषि वैकुंठ धाम जाते हैं, जहाँ विष्णु भगवान आराम से सो रहे होते हैं। तभी भृगु ऋषि उनको लात मारते हैं। तभी विष्णु भगवान खड़े हो जाते हैं और उनके पैर को, भृगु ऋषि के पैर को सहलाते हुए बोलते हैं, प्रभु आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? आपके पैर के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके पैर के स्पर्श से मेरा जीवन धन्य हो गया। और तभी भृगु ऋषि जब विष्णु भगवान की ये प्रेम भरा व्यवहार और उनकी ये बातें जब सुनते हैं, तब उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विनम्र भाव से वापस विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं और फिर सप्त ऋषि उनके पास जाते हैं और उनको पूरी तीनों के साथ हुई घटना को वहां पर बताते हैं। तभी सप्त ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, शिव जी के पास गए, शिव जी क्रोधित हो गए, लेकिन विष्णु भगवान जो इतने विनम्र हैं, यही सबसे श्रेष्ठ हैं। ना तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं और ना ही शिव जी श्रेष्ठ हैं। विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके अंदर विनम्रता का गुण है। इसीलिए कहा जाता है कि विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। इसीलिए जिंदगी में हमेशा विनम्र रहिए। और इन सप्त ऋषि ने जो परीक्षाएं ली है तीनों देवों की, वो उनके लिए नहीं बल्कि पृथ्वी लोक के वासियों के लिए भी है कि विनम्रता ही व्यक्ति का आभूषण है। इसीलिए जिंदगी में हमेशा विनम्र रहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। यही मेरी आपसे सलाह है। धन्यवाद। और इस वीडियो को देखकर आपके मन में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।